हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग में एक अगले टॉपिक पे लिखेंगे और साइंस एग्जीबिशन। पिछले वाले सेक्शन में हमने कराया था, पिछला वाला जो क्लास था उसमें हमने इंडिपेंडेंस डे पर कराया था। तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे और एनुअल डे फंक्शन, इन चारों पर एक ही चीज लिखना है। वो चारों टॉपिक पे उसमें हमने कवर कर दिया था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम देखेंगे साइंस एग्जीबिशन पर अगर आता है हमको रिपोर्ट लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसमें भी लगभग चीजें मिलती जुलती रहेंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लेस, स्थान। उस स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए आप जिस जिले के रहने वाले, जिस जनपद के रहने वाले, उस जनपद का नाम लिख देंगे। हमने कानपुर लिखा है, आप और कुछ लिख सकते हैं, आगरा, लखनऊ, बरेली, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम वो डेट लिखे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जिस दिन परीक्षा चल रही है, परीक्षा जिस दिन चल रही है, आप चाहें तो उस दिन का डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर 22 फरवरी को आपकी परीक्षा है तो आप यहाँ पर 22 फरवरी 2025 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ये साइंस एग्जीबिशन जिस दिन चल रहा है, जैसे ये साइंस एग्जीबिशन 15 अक्टूबर को हो रहा है, 15 अक्टूबर को हो रहा है, तो 15 अक्टूबर के एक दिन बाद का डेट यहाँ पे डालिए। यानी कि 15 अक्टूबर को ये एग्जीबिशन हुआ, ये इवेंट हुआ, ये कार्यक्रम हुआ 15 अक्टूबर को, और आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे एक दिन बाद। बात समझ में आ गई? तो जो डेट यहाँ पे, जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद का डेट होगा। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर है, तो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 हमने लिख दिया। तो साइंस एग्जीबिशन, अगर आप चाहें तो ये 25 के बजाय 26 भी हो सकता था, जनवरी में दिखा सकते थे। लेकिन देखिए, ये 15 अक्टूबर को जानबूझ के रखा गया, उसको उसका कारण क्या है वो अभी हम बताएंगे। चलिए, साइंस एग्जीबिशन, हम पहले सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे बिल्कुल बीचों बीच में। ये ध्यान रहे कि ये जो शुरू होता है, लाइनें जो शुरू होंगी बिल्कुल एक सीध में, देखिए हमने बिल्कुल एक सीध में लाइन शुरू की, और खत्म भी हो तो ये प्रयास रहे कि खत्म भी हो तो एक सीध में। हमारा ये एक सीध में तो खत्म नहीं हुआ है, प्रयास करिए कि इधर भी एक ही सीध में ये खत्म हो। प्रयास हमने किया है एक सीध में खत्म। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा प्लेस, यानी कि जिस जिले के रहने वाले उस जिले का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए वो डेट, डेट यानी कि जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है उसके एक दिन बाद का लिखिए, और चाहे जिस दिन परीक्षा हो रही है परीक्षा के दिन का डेट लिख दीजिए, जो चाहे वो लिखिए। फिर यहाँ पे हमने लिखा बाई एबीसी, मतलब आप लिख रहे हैं, किसके द्वारा लिखा जा रहा है? वो बाय एबीसी। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना नाम नहीं लिखना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है कि यू आर रवि, यू आर रितु, तो आप अगर लड़के हैं तो बाय रवि, और लड़की है तो बाय रितु, ऐसे करके लिख देंगे, वो लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि ये कहा जाए कि यू आर द रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ लिखिए बाय, आप वो जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे कि द रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके नीचे लिख देंगे। तो उसके बाद से हम आते हैं, उसके बाद से हम शुरू करेंगे अ साइंस एग्जीबिशन। आप लिखेंगे कि अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज। देखिएगा, पिछला वाला जो हमने इंडिपेंडेंस डे पे लिखवाया था, तो यहाँ पे हमने सेलिब्रेटेड लिखवाया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे और वार्षिकोत्सव यानी कि एनुअल डे फंक्शन, ये आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये सेलिब्रेट आप नहीं करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब इसका इसका आयोजन किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखा मैंने, वहां पे सेलिब्रेटेड लिखा था। तो लिखा अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज, अब किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो हमने लिखा बाई बीएस इंटर कॉलेज कानपुर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अब चाहे तो किसी दूसरे विद्यालय का नाम और यहाँ पे किसी दूसरे शहर का नाम लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो शहर का नाम यहाँ पे लिखे हैं वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि ये और ये शहर का जो स्थान का जो नाम है और ये दोनों मैच करे, बढ़िया रहेगा। आप यही कोशिश करिएगा, ठीक है ना? तो हमने लिखा बीएस इंटर कॉलेज कानपुर, और फिर इसके द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? इन इट्स स्कूल कैंपस, इसका जो अपना स्कूल कैंपस था उसके द्वारा, यानी कि बीएस इंटर कॉलेज ने, यानी कि बीएस इंटर कॉलेज के द्वारा अपने स्कूल कैंपस में, स्कूल कैंपस मतलब स्कूल कैंपस में, कैंपस में विद्यालय की बिल्डिंग, उसका पूरा ग्राउंड, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है ना? तो इन इट्स स्कूल कैंपस, अब कब कब हुआ? ऑन 15 अक्टूबर 2025, यानी कि कब? 15 अक्टूबर 2025
25 को आयोजित किया गया। अब देखिए 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी कि उस दिन उनका जन्मदिन बनता है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वह हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक वैज्ञानिक थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए उनके सम्मान में ये चीजें आयोजित की गई है, ये हमको दर्शाना है। तो जानबूझ के ये डेट लिखा गया, ठीक है ना। विज्ञान से रिलेटेड वो व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं का उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रखा गया, ऐसा हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो हमने लिखा कि a science exhibition was organized by BS Inter College Kanpur in its school campus on 15th October 2025। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो डेट होगा उससे एक दिन बाद का ये डेट लिखिए, आने तो जिस दिन परीक्षा है उस दिन का डेट लिखिए, ठीक है। आगे बढ़े, फिर अब लिखेंगे कि द कैंपस वाज वेल डेकोरेटेड, कैंपस को अच्छी तरीके से सजाया गया था, ये वहां भी लिखे थे आप, पिछले वाले में भी। फिर आगे लिखेंगे वहां पे कुछ और बढ़ाए थे, क्या बढ़ाए थे, रंगों से, फूलों से, गुब्बारों से। आप वो चीज यहां भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि द कैंपस वाज वेल डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, कलर्स एंड बलून्स। आप ये चीज यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक नई चीज हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा है कि द पोस्टर्स एंड होर्डिंग। पोस्टर मतलब समझते हैं, पोस्टर प्रचार वगैरह के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह पे, किसी विद्यालय का प्रचार है या किसी वस्तु का प्रचार है। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होर्डिंग भी जगह जगह पे लगाए जाते हैं। जैसे कहीं, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई संस्थान है तो वहां पे होर्डिंग लगा दिया गया खंबे के ऊपर, वो होर्डिंग है, ठीक है ना। तो वो बैनर पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स रिलेटेड टू साइंस। अब साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान प्रदर्शनी है, तो जो पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे, जो होर्डिंग लगाए जाएंगे, वो विज्ञान से संबंधित दृश्यों के ही लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स रिलेटेड टू साइंस, विज्ञान संबंधी, विज्ञान से संबंधित, रिलेटेड टू साइंस वर पुट मतलब लगाए गए थे। यहाँ पे पुट मीन्स रखना भी होता है, पुट मीन्स लगाना भी होता है, तो वर पुट मीन्स लगाए गए थे। तो मतलब पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स रिलेटेड टू साइंस वर पुट, तो यानी कि विज्ञान से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए। फिर आगे बढ़ेंगे, द इवेंट स्टार्टेड। अब देखिए पिछले वाले में से एक चीज हमने यही ये लाइन बढ़ाया है एक्स्ट्रा। फिर आगे बढ़ेंगे, द इवेंट स्टार्टेड, इवेंट कब शुरू हुआ, कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो लिखेंगे एट 9 AM, 9 बजे सुबह शुरू हुआ, एंड लास्टेड टिल 4 PM, और 4 बजे शाम तक चला, ऐसा हमने दर्शाया। ये लाइन हम वहां भी लिखे थे। आगे बढ़ेंगे, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कार्यक्रम रखा गया था, क्यों, किसके सम्मान में, इन द, देखिए द इवेंट मतलब वही जो कार्यक्रम हो रहा है उसी को इवेंट भी बोलेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम चाहे इवेंट बोलिए, ठीक है। तो द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया गया था इन द ऑनर, ऑनर मीन सम्मान, ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ये जो इवेंट रखा गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया। फिर आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बीडी शर्मा। अब यहाँ पे आप कोई और नाम लिख सकते हैं, मतलब कौन चीफ गेस्ट, ऐसे मौके पर कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है, तो जरा देखिए, तो डॉक्टर बीडी वर्मा, आप कुछ और लिख सकते हैं। अब ये देखिए विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम है, तो कोई विज्ञान संबंधी व्यक्ति को ही चीफ गेस्ट बनाया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डॉक्टर बीडी वर्मा, द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। देखिए पीजी कॉलेज में, डिग्री कॉलेजेस में आप देखेंगे तो वहां पे आप जाएंगे तो हर विषय का एक अलग विभाग होता है। केमिस्ट्री के लिए अलग विभाग, फिजिक्स का अलग विभाग, जियोलॉजी का अलग विभाग, बॉटनी का अलग विभाग। तो हर विभाग में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे बॉटनी विभाग है तो वहां पे बॉटनी के बहुत सारे टीचर होंगे और सारे टीचर का कोई हेड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बॉटनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डॉक्टर बीडी वर्मा, द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पे किसी कॉलेज का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है DAV PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज। आप यहाँ पे किसी और कॉलेज का नाम दे सकते हैं, पीजी कॉलेज कानपुर। मतलब ये कौन है डॉक्टर बीडी वर्मा, ये DAV कॉलेज कानपुर के हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, ये हमने दर्शाया। वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, ये कौन थे, ये कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, ये हमने दिखाया। द स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस,
द स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस, कई विद्यालयों के, कई कॉलेजेस के विद्यार्थी, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता। भाई विद्यार्थी भाग लेते हैं, उनके माता पिता भी जाते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस एंड देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, एंड अदर पीपल और अन्य लोग, वर प्रेजेंट मौजूद थे। अब ये सब चीज तो हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए, जब चीफ गेस्ट आते हैं तो उनको वेलकम भी किया जाता है। पिछले वाले में भी हमने ऐसा लिखवाया था। जरा देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बढ़ाएंगे, जो यहाँ पे लिखना था वो हम छूट गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके बाद ये वाली लाइन आप लिखेंगे क्या, द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट विथ बकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि प्रिंसिपल महोदय ने, यानी कि प्रधानाचार्य महोदय ने चीफ गेस्ट का फूलों के हार से स्वागत किया। कहाँ लिखेंगे, यही लाइन यहाँ पे आपको लिखना है, ये छूट गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये लाइन आप उस वाले में भी लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, द चीफ गेस्ट कट द रिबन। अब देखिए, चीफ गेस्ट, देखिए ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है रिबन काट के होता है, ठीक है ना। रिबन काटा जाता है, जैसे रिबन लगा है तो काटा जाएगा, तो फिर ये शुरुआत होगी। तो हमने लिखा द चीफ गेस्ट कट द रिबन, चीफ गेस्ट ने क्या किया, रिबन काटा, एंड द इवेंट स्टार्टेड, और कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड। अब देखिए, ऐसे मौके पर स्टूडेंट क्या करेंगे, विज्ञान प्रदर्शनी लगी है तो बच्चे तरह तरह के विज्ञान से संबंधित तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई सोलर सेल का बनाएगा, कोई एसी डीसी मोटर का बना देगा, और या फिर कोई सोलर सेल का बना दिया, कोई ह्यूमन सेल का बनाया, कोई प्लांट सेल का बनाया, कोई ह्यूमन बॉडी का प्रोजेक्ट बनाया, चाहे मॉडल बनाया, मॉडल मतलब समझ रहे हैं, कोई प्लास्टिक का बना दिया, मिट्टी का बना दिया, किसी भी चीज का प्रतिरूप बना दिया, ठीक है ना। तो लिखा हमने कि द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स, तो विद्यार्थियों ने क्या प्रस्तुत किया, प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किया, मॉडल्स प्रस्तुत किया, किसका, सोलर सेल्स का, किसी ने सोलर का सेल का, प्लांट सेल्स किसी ने प्लांट सेल का, ह्यूमन बॉडी किसी ने ह्यूमन बॉडी का प्रस्तुत किया, स्पेस सैटेलाइट, सैटेलाइट समझते हैं। देखिए, देश की सरकारें समय समय पर सैटेलाइट छोड़ी जाती है अंतरिक्ष में। इन सैटेलाइट से ही क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो जो सैटेलाइट जो हम अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं, वो सैटेलाइट क्या करते हैं, तरंगों के माध्यम से हमें ये जो, चाहे टेलीविजन की जो व्यवस्था है, चाहे रेडियो की व्यवस्था है, चाहे ये मोबाइल या टेलीफोन, ये सारी चीजें जो तरंगों के माध्यम से हमें ये सारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, ये इन सैटेलाइट के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा ये संभव न होता। ये सैटेलाइट इसीलिए छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्पेस सैटेलाइट्स, इसका एसी एंड डीसी मोटर्स, इसका एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीजों का क्या क्या प्रस्तुत किया। माने ये कहा गया कि विद्यार्थियों ने सोलर सेल, प्लांट सेल, ह्यूमन बॉडी, स्पेस सैटेलाइट, एसी एंड डीसी मोटर और अन्य चीजों का मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। विज्ञान प्रदर्शनी है तो इसी का प्रदर्शन होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, द चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल। चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य महोदय ने क्या किया, सर्वे मतलब निरीक्षण किया, सर्वेड। तो सर्वेड, यहाँ पे सर्वेड, ठीक है ना, सर्वे की स्पेलिंग होगी, ठीक है ना। सर्वेड मतलब निरीक्षण किया, किसका निरीक्षण किया, देयर प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स, यानी कि जो विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया प्रोजेक्ट और मॉडल, उसका निरीक्षण किया। फिर द चीफ गेस्ट अनाउंस, जब ये सारी सब कुछ होगा तो विजेता भी घोषित किए जाएंगे, सबसे अच्छा कितना है, किसका है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है। तो हमने लिखा कि द चीफ गेस्ट अनाउंस, अनाउंस मतलब घोषित करना, बताना। तो द चीफ गेस्ट अनाउंस, चीफ गेस्ट ने अनाउंस किया क्या, 3 विनर्स, 3 विजेता घोषित किए, ठीक है ना, 3 विजेता घोषित किए, एंड गेव देम सर्टिफिकेट, और उनको सर्टिफिकेट दिया। देखिए, ऐसे मौके पर इनाम नहीं दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपने विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, इसमें आपको पहला स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि द चीफ गेस्ट अनाउंस 3 विनर्स, 3 विजेता घोषित किए, एंड गेव देम सर्टिफिकेट, और उनको सर्टिफिकेट दिया। फिर ही प्रेज्ड, उन्होंने प्रशंसा किया। आप यहाँ पे एडमायर्ड भी लिख सकते हैं, ADMIRED, एडमायर्ड भी लिख सकते हैं, प्रेज्ड भी लिख सकते हैं, मतलब प्रशंसा करना। ही एडमायर्ड द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स मतलब
भाग लेने वालों का, फॉर देयर बेस्ट एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास। तो कह रहा है कि चीफ गेस्ट ने क्या किया, इन सारे जितने लोगों ने भाग लिया उनके अच्छे प्रयास के लिए उनकी तारीफ किया, प्रशंसा किया। द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द गेस्ट। अब देखिए कार्यक्रम का समापन किसने किया, प्रिंसिपल ही करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द गेस्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, अगर आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि द प्रिंसिपल कंक्लूडेड द इवेंट विथ हिज स्पीच। ये लाइन आप वहां भी लिख चुके हैं, बात समझ में आ रही है। यानी कि इस कार्यक्रम का समापन भी होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल कंक्लूडेड द इवेंट विथ हिज स्पीच, लिख सकते हैं जो वहां भी लिखे थे। और फिर आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब ऐसे में क्या होगा, द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द गेस्ट। प्रिंसिपल महोदय ने यानी कि प्रधानाचार्य महोदय ने सभी अतिथियों का क्या किया, धन्यवाद किया। एंड कांग्रेचुलेटेड। अब जितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उस विद्यार्थियों ने, जितने विद्यार्थियों ने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको और प्रेरणा देने के लिए वो क्या किया गया, उनको बधाई दी गई। तो कांग्रेचुलेटेड मतलब बधाई दिया द पार्टिसिपेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया, सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया और जितने उसमें भागीदार थे उन सबको क्या किया, सारे पार्टिसिपेंट को यानी सारे विद्यार्थियों को क्या किया, बधाई दिया। द इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। ये लाइन आप वहां भी लिख चुके हैं, यानी कि ये इवेंट जो था बहुत सफल रहा। एवरीवन रिटर्न होम। हर व्यक्ति घर लौटा हैप्पीली, प्रसन्नता से, यानी कि हर व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक घर लौटा। ये लाइन आपको यहाँ पर जोड़ना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये वाला जो हमने ये टॉपिक जो है हम इसको आज हमने कवर किया। तो अब इसके बाद से हम जो है अगले टॉपिक पे